अब चलते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन इज नेम्ड एज यूनिट वेक्टर। हमारे पास कोई भी वेक्टर मौजूद है स्टूडेंट्स, सपोज ए वेक्टर है। अगर हम लोग उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसकी डायरेक्शन के अंदर हम लोग उसको यूनिट वेक्टर के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को ही डिफाइन करता है कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को लिखना चाहें तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब ये हमारे पास किसको स्पेसिफाई करता है स्टूडेंट्स? वेक्टर को, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ साथ हम लोग इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पे है हमारे पास स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर हमारे पास उस वेक्टर आर की लोकेशन को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अगर हम लोग ओरिजिन से देखें तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, वो हमें बताएगा कि ये कहाँ पर लोकेट कर रहा है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है आर जो कि किसके इक्वल है? ए आई प्लस बी जे, यानी कि आर के कंपोनेंट्स, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये तरीका है मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। इसके साथ साथ बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। जो वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अगर हम लोग कंपोनेंट्स को निकालना चाहें तो वो हमें स्पेसिफिक या इफेक्टिव वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर एक वेक्टर हो ए और हम लोग उसके कंपोनेंट्स को निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसके 3 कंपोनेंट्स को देखेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट्स। इसके साथ एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर वेक्टर्स अलोंग सर्टेन डायरेक्शंस। जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सर्टेन डायरेक्शंस में होंगे, या फिर एक्स की डायरेक्शन में, या वाई की डायरेक्शन में, या जेड की डायरेक्शन में। अगर हम लोग इसके सम को देखना चाहें स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट की फॉर्म में क्या होगा? आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। यहाँ पर ए और बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? कंपोनेंट्स हैं उस रिजल्टेंट वेक्टर के। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ए आई एंड बी जे आर द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। सो स्टूडेंट्स, यह है तरीका फाइंड करने का वेक्टर कंपोनेंट्स को। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर को पहचान सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को फाइंड हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पढ़ा। थैंक यू।